तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चामुंडा देवी और गौमुखी देवी की 1200 से भी ज़्यादा साल पुरानी मूर्ति जो शतक के दशक में चुराई गई थी। अब उनको भारत देश में वापस लाया जा रहा है। आज हम जानेंगे कि इन मूर्तियों को भारत सरकार कैसे ला रही है, कब ला रही है, ऐसी और कितनी मूर्तियाँ हैं जो भारत से चुराई गई हैं और दूसरे देशों में हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजम टोट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी फिलहाल में लंदन गए हैं। वहाँ पे उनने उनने एक सेरेमनी के दौरान इस बात को बताया कि लगभग 1200 साल पुरानी दो मूर्तियाँ चामुंडा और गौमुखी देवी की अब भारत में वापस लाई जाएंगी। ये मूर्तियाँ 1970 से 80 के बीच के दशक में भारत में लोखरी मंदिर से चुराई गई थी। लोखरी उत्तर प्रदेश का एक जगह है। कुछ लुटेरों ने इस मंदिर में घुस के मूर्तियों को चुराया और यूरोप से होते हुए यूके के एक व्यापारी को बेच दिया और उसके बाद वो मूर्तियाँ यूके में ही रह गई। तब से अब तक लगातार प्रयास किए गए उन मूर्तियों को वापस लाने का, पर अब जाके भारत सरकार सफल हुई है इस कार्य में। ये मूर्तियाँ दो योगिनियों की हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि देवियों की साथ 64 योगिन भी पूजी जाती है। उन्हीं 64 योगिनियों में ये दो योगिन की भी मूर्तियाँ थी। लोखरी मंदिर में ऐसी 20 योगिनियों की मूर्ति थी जिसमें से चोरों ने उन दो मूर्तियों को चुराने में सक्षम हुए और कैसे भी भाग गए। ऐसे ही चोर बहुत सारी मूर्तियों को चुरा लेते हैं और बाहर को देशों को बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। अगर आपको लगता हो कि इन मूर्तियों की क्या ही कीमत हो सकती है तो आपको नहीं पता हो तो हम बता दें कि ये मूर्तियाँ करोड़ों के दाम में बाहर के देशों में बिकती हैं और म्यूजियम में रखी जाती हैं, जिसे देखने के लिए हमारे ही अपने देश के लोगों को जाना पड़ता है। हमें अपनी ही मूर्तियों को देखने के लिए दूसरे देश में जाके पैसे देने पड़ते हैं। उन मूर्तियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है। उन मूर्तियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए इंडियन हाई कमीशन लगातार स्टैचूज़ को रिकवर करने में लगी हुई है। इस मामले में तमिलनाडु सरकार सबसे तेजी से काम कर रही है। लगातार वो चुराई हुई मूर्तियों को वापस अपने देश में लाने में कार्यरत है। जून के टाइम में ही अभी जून के टाइम में ही तमिलनाडु सरकार ने लगभग 10 मूर्तियां जो चुराई गई थी उन्हें रिकवर किया। यूएस और ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु लेके आए। अगर हम आंकड़े देखें कि कितनी मूर्तियां, लगभग 241 मूर्तियां वापस भारत लाई गई हैं 2014 के बाद से, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि अगर हम 2076 से 2013 के बीच में की बात करें तो इन 37 सालों के बीच में सिर्फ 13 मूर्तियां लाई गई थी। तो आप साफ फर्क देख सकते हैं कहाँ पे 241 मूर्तियां सिर्फ 9 सालों के अंदर और कहाँ 13 मूर्तियां 37 सालों में। इस बात पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु सरकार या भारत, इसे देखते हुए हमें साफ समझ में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट लगातार चोरी किए गए स्टैचूज को रिकवर करने में लगी हुई है। पर अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है। ब्रिटिश म्यूजियम में लगभग 2000 से ज़्यादा चुराई गई मूर्तियाँ अभी भी मौजूद हैं, जिनका अगर हम मूल्य देखें तो मिलियंस ऑफ पाउंड है। अगर उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो करोड़ों में पड़ेगा। इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि हमारी जो मूर्तियाँ चोरी हुई हैं उनकी कितनी ज़्यादा कीमत है विदेशी बाजार में। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, हमारे सम्मान की भी है। और इसलिए ये हमारी निश्चय ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी मूर्तियाँ चोरी हुई हैं हमारे देश से उसे रिकवर किया जाए और जो भी इन मूर्तियों को चोरी करता है उन्हें पकड़ा जाए और जेल में डाला जाए। इसी होप के साथ
हम आज की बात समाप्त करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो के लिए बने रहें। तब तक के लिए ओके बाय।